जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से आपको मेरी वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था, इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। तो अब आपको वीडियो मेरी रेगुलर मिलेंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आपको मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ सीधे आप अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फाइलम कॉल डेटा क्या है। फाइलम कॉल डेटा में किन किन चीज़ों को रखा गया है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए, ये एक प्रकार से मैंने थ्योरी यहाँ पे दी है। इससे आपके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का यहाँ से फंस सकता है। तो आइए हम देखते हैं। फाइलम कॉल डेटा किंगडम एनिमेलिया में पाए जाने वाला एक वेल डेवलप फाइलम है। वेल डेवलप क्यों हो? क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीसीज को रखा गया है, इस वजह से इस फाइलम को वेल डेवलप फाइलम माना जाता है। इस फाइलम में 49,000, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है तो आप इसको सही कर लेंगे। इस फाइलम में 49,000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। कितनी स्पीसीज को रखा गया है? 49,000 स्पीसीज को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 25,000 फिशेस की स्पीसीज को रखा गया है। कितनी? 25,000 जो स्पीसीज हैं वो मछलियों की स्पीसीज को रखा गया है, और 2,000 से अधिक एम्फीबियंस को रखा गया है। कितनी? 2,000 से अधिक एम्फीबियंस, यानी उभयचर, जो जल में भी रहते हैं और थल में रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेढक, जैसे वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। ठीक। तो और यहाँ पे देखिए 6,000 रेप्टाइल्स को रखा गया है, यानी सरीसृप, जिसमें आपके स्नैक वगैरह आ जाएंगे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 6,000 इस रेप्टाइल्स को रखा गया है। 9,000 बर्ड्स को रखा गया है, यानी चिड़ियों को रखा गया है। एवियस क्लास आप पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। एंड 4500 स्पीसीज मैमल्स की स्पीसीज को रखा गया है। मैमल्स यानी स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं। ये कितने रखा गया है? 4500 रखा गया है मैमल्स को। ठीक है। तो इस फाइलम अब हम देख लेते हैं आगे। जो ये फाइलम है, इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर्स को कुछ मेन फ्यूचर के बेस पर रखा गया है। इस फाइलम में जो मेंबर्स यानी जो सदस्य इसमें पाए जाएंगे, उनको कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बेस पर ही रखा गया है। क्यों? तो वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, आइए हम देख लेते हैं। जिनको देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर्स को कुछ मेन फीचर के बेस पर रखा गया है। इन मेन फीचर कैरेक्टर को फंडामेंटल कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टर कहते हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है। तो फंडामेंटल कैरेक्टर देखिए, ये आपको याद ही होने चाहिए, क्योंकि आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं। डेफिनेटली आप बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ लेकिन आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोग को इतना पता ही होगा। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो 4 ये फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है? इन एनिमल्स के जीवन काल के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। ये जो एनिमल होंगे, इनके जीवन काल में किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड यानी पाई जाएगी। सेकेंड पॉइंट है, इसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। थर्ड पॉइंट है, इसमें क्लोम दरारें पाई जाएंगी, यानी गिल स्लिट पाई जाएंगी इसमें। और फोर्थ पॉइंट है, इसमें पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी। ये 4 कैरेक्टर इनकी जीवन काल में किसी न किसी स्टेज में पाई जाएंगी। अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा, यानी फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य लक्षण क्या हैं। तो आइए हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल होते हैं। क्या होते हैं?
जो इसमें सदस्य फाइलम कॉर्डेटा में सदस्य जो पाए जाएंगे एक्वाटिक दैट में जलीय होंगे, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होंगे, और वायवीय होंगे। क्या होंगे? वायवीय होंगे, जो हवा में रहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड होती है। क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्ड होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर का मतलब है इनकी बॉडी जो होगी 3 परतों से मिलकर बनी होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इनमें जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, यानी इनमें जितने भी मेंबर होंगे उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलैटरल सिमेट्री का कहने का मतलब है जिनकी बॉडी बिल्कुल बराबर पार्ट के जिनकी बॉडी जो होती है 2 पार्ट में बराबर हिस्सों में बट जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इस बॉडी को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, हिंदी में द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। ट्रू सीलोम करने का मतलब है सत्य प्रकार की देह गुहा पाई जाएगी, जो कि एंटीरोसील टाइप की होती है। क्या होती है? एंटीरोसील टाइप की होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? फिफ्थ पॉइंट इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो बंद प्रकार का होगा। ठीक है। 6 पॉइंट है इसमें, इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस फाइलम में जो सदस्य पाए जाएंगे उसमें एक पिगमेंट यानी रंजक पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन ये जो है ये हीमोग्लोबिन आरबीसी पर प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी पर प्रेजेंट होता है। इनमें हार्ट वेंट्रल सरफेस पर होता है, पाया जाता है। ठीक है। इनका जो हार्ट होगा वेंट्रल सरफेस पर। ये वेंट्रल और डॉर्सल वेंट्रल अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप ये बेसिक टर्म यूट्यूब से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। वेंट्रल डॉर्सल का आपका मतलब बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट आगे हो सकती हैं। ठीक है। वेंट्रल साइड कहने का मतलब है आगे की ओर पाया जाता है। ठीक है। डॉर्सल साइड है यानी बैक साइड। ओके। 8 पॉइंट है, 8वां पॉइंट यहाँ पे क्या है? सभी कॉर्डेट्स में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। 9th पॉइंट है आपका, इस फाइलम में बर्ड्स को छोड़कर, इस फाइलम में यानी फाइलम कॉर्डेटा को छोड़कर, फाइलम कॉर्डेटा जो है इसमें बर्ड यानी चिड़ियों को छोड़कर रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। 10th पॉइंट है अधिकतर कॉर्डेट में एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, यानी बाह्य कंकाल। अधिकतर जो कॉर्डेट होंगे उसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल जो होता है वो पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल वो सींग हो सकते हैं, खाल हो सकती है, यहाँ पे बाल होना चाहिए, बाल लिखा हुआ है। आप टाइपिंग में गलती हुई है, आप सही कर सकते हैं। आप नोट जब बनाएंगे तो आप इसको सही करके लिखेंगे। बाल आदि हो सकते हैं, यानी जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में सींग नहीं होते हैं, जानवरों में होते हैं। खाल हम लोगों में भी पाई जाती है, बाल भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इसमें 12वां पॉइंट हम देखते हैं, इनमें इंडोस्केलेटल सिस्टम भी पाया जाता है। क्या पाया? इंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाएगा। इंडोस्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज या बोन्स का हो सकता है। कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज का कहने का मतलब होता है जो हड्डी से मुलायम और मांस से थोड़ा हार्ड होता है और हड्डी से थोड़ा कम होता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और बोन्स का मतलब ही आप समझते हैं हड्डीदार होगा। ठीक है, हो सकता है। 13वां पॉइंट है आपका, इनमें स्केटरी ऑर्गन किडनी के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? किडनी के फॉर्म में, यानी उत्सर्जी अंग जो होगा इनमें किडनी के फॉर्म में, किडनी के रूप में पाया जाएगा। और 14वां पॉइंट आपका क्या है? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। 16वां पॉइंट आपका है, इनमें वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं। वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब है ऐसी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल
जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे फिनिश होती है उसको हम वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ये स्टार बना के मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पर इनमें पाए जाने वाले मेंबर्स को टू ग्रुप एंड सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। यानी फाइलम कॉर्डेटा में जो फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर के बेस पर इनमें जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनको दो ग्रुप यानी दो ग्रुप में एंड सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइलम कॉर्डेटा है, ये आपका फाइलम कॉर्डेटा है, ये आपका फाइलम कॉर्डेटा है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। ओके, प्रोटोकॉर्डेटा को एक्रेनिएटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रेनिएटा भी कहते हैं। और यूकॉर्डेटा को क्रेनिएटा कहते हैं। अब एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में फ़र्क क्या होता है? एक्रेनिएटा का मतलब होता है एब्सेंट, क्रेनिएटा का मतलब होता है हेड। ऐसे एनिमल जिनमें हेड एब्सेंट होता है उसको एक्रेनिएटा में रखा गया है। और क्रेनिएटा कहने का मतलब होता है इसमें सिर पाया जाएगा, हेड यानी ब्रेन जो होगा वो पाया जाएगा। अब प्रोटोकॉर्डेटा को सब फाइलम 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने फाइलम में? 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। और यूकॉर्डेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेट में डिवाइड किया गया है। कितने? यूकॉर्डेटा जो है ये डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेट में डिवाइड किया गया है। किसमें? वर्टिब्रेट में डिवाइड किया गया है। और प्रोटोकॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ओके, तो कौन कौन से 3 फाइलम हैं आइए देखते हैं। 3 फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। ये आप तीनों पढ़ेंगे, जो हमारे लिए मेन है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस हमारे पास बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो जो हमारे लिए मेन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। हेमिकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है और यूरोकॉर्डेटा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। किसको? हेमिकॉर्डेटा। तो इसके हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सामान्य लक्षण जो होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन यानी समुद्री होते हैं। जो जंतु इसमें पाए जाएंगे एनिमल वो समुद्री होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाएंगे, जो कि सोलाइट्री एंड ट्यूबिकुलस होते हैं। अकेले रहते हैं और बिल में अकेले पाए जाएंगे और बिल में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका, इनकी बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड होती है। क्या होती है? इनकी बॉडी जो होगी सॉफ्ट यानी मुलायम होगी, अनसेगमेंटेड यानी बॉडी में किसी प्रकार का खंड नहीं पाया जाएगा। इनकी बॉडी खंडों में डिवाइड नहीं होती है, जिसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्या होती है? अनसेगमेंटेड होती है यानी किसी प्रकार का सेगमेंट नहीं पाया जाएगा, लेकिन इनकी बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिन्हें प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहते हैं। प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहते हैं। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में। कौन कौन से? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका, इनकी बॉडी वॉल में मेनी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? मेनी मसल्स यानी बहुत प्रकार की मसल्स इसमें होंगी। ओके, जिसमें म्यूकस सिक्रीशन होता है। म्यूकस का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? म्यूकस का। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, जो कि स्ट्रेट और यू शेप की होती है। कंप्लीट है, मैंने पहले ही अभी बताया। ऐसा एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे ख़त्म होता है, उसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कंप्लीट होती है, जो कि स्ट्रेट यानी खिंचावदार यानी खिंचाव होता है, और यू शेप की होगी, सीधी होगी और यू शेप की होगी, ठीक है, यू आकार की होगी। अब यहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिखा गया है, इसको हम देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट पार्ट से हॉलो आउटग्रोथ, हॉलो का मतलब होता है खाली आउटग्रोथ डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? खाली आउटग्रोथ डेवलप होती है, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। स्टार्टिंग में बक्कल डाइवर्टिकुलम को हाफ नोटोकॉर्ड माना जाता था। क्या माना जाता था? स्टार्टिंग में जब इतना मतलब साइंटिस्ट को इतना मतलब नॉलेज नहीं था, तब मतलब पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई, तो एलिमेंट्री कैनाल के जो फोरगट पार्ट जो है वहाँ से एक हॉलो यानी खाली आउटग्रोथ वहाँ से डेवलप होती थी, ठीक है। और वहाँ से जो डेवलप हुई तो जिससे इन्होंने क्या कहा? बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते थे। स्टार्टिंग में ये थी बक्कल डाइवर्टिकुलम, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ? बक्कल डाइवर्टिकुलम को हाफ नोटोकॉर्ड माना जाता था, बट यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसी कारण प्रेजेंट टाइम में इस इसे जो ये फाइलम जो है, इसी कारण इस सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा नहीं माना जाता है। हेमी का मतलब ही होता है आधा, यानी ये ना तो मतलब पूरी तरीके से कॉर्डेट नहीं है, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। इनमें हार्ट डॉर्सल एंड पर पाया जाता है। हार्ट जो होगा यानी जो इनका हृदय होगा वो डॉर्सल साइड, अभी मैंने बताया बैक साइड है, और आगे की साइड वेंट्रल साइड है, बैक साइड डॉर्सल साइड। ओके, तो इनका जो हार्ट होगा डॉर्सल एंड पर पाया जाएगा, लेकिन इनमें ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होगा इनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन, ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन जिसमें किसी भी वेंस की आवश्यकता नहीं होती है, पूरी बॉडी में खुल के ऐसे ही बहता है, उसको हम ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। 8वां पॉइंट है आपका, इनमें एक्सक्रीशन प्रोबॉसिस ग्लूमेरुलस के द्वारा होता है, यानी उत्सर्जन जो इसमें होगा वो प्रोबॉसिस, जिसको हम ग्लूमेरुलस भी कहते हैं, उसके द्वारा ये होता है। 9वां पॉइंट है आपका है, इन एनिमल में एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इन एनिमल में एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनमें नॉर्मली 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है आपका, इनमें नॉर्मली फॉर्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें मेल एंड फीमेल मेंबर सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाएगा, लैंगिक जनन पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो होंगे सेपरेट होंगे। ओके, 11वां पॉइंट आपका है, इन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य रूप यानी एक्सटर्नल करने का है, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो होता है तथा इनकी लाइफ साइकिल में टर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। वेरी मोस्ट पॉइंट है, इसको आप याद कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइलम कॉर्डेटा में कौन सा लार्वा पाया जाता है? लाइफ साइकिल में क्वेश्चन आपका आएगा कि फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स में कौन सा लार्वा पाया जाता है, जीवन काल में कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो यहाँ पे टर्नेरिया लार्वा आपका यहाँ पे पाया जाएगा। ओके, हम आगे देखते हैं, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब इसका हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में लगभग 80 स्पीसीज को रखा गया। कितनी? 80 स्पीसीज को यहाँ पे रखा गया है, जिसे मुख्यतः दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है।
कितने क्लासेस में, 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एंटीरोकोनिस्टा और सेकंड है टेरोब्रांकिया। क्या है, टेरोब्रांकिया, इसमें पी साइलेंट होता है। ओके, अब हम एंटीरोकोनिस्टा को यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करेंगे। तो इसके हम जनरल कैरेक्टर हम देखेंगे। अब इस क्लास में रखे गए मेंबर्स यानी सदस्यों को प्रायः टंग वर्म और एक्वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टंग वर्म या एक्वॉर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कृमि रूप की होती है, यानी हुक आपने देखा होगा, हुक के आकार की होती है। यह वाटर में सिंगल एंड सोलिटरी पाए जाते हैं। ये जो एनिमल होंगे पानी में सिंगल होंगे, माने अकेले पाए जाएंगे, और सोलिटरी पाए जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है इनकी बॉडी लॉन्ग ट्यूब लाइक एंड अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी लंबी होगी, ट्यूब के आकार की होगी और अनसेगमेंटेड, कहने का मतलब कोई खंड नहीं पाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, इनमें प्रोबॉसिस सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल फॉर्म में होता है। क्या होता है, प्रोबॉसिस जो होता है सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल फॉर्म में, यानी शंकु आकार में होगा। ठीक है, यह सदस्य प्रायः यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी एक लैंगिक होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक, 6 पॉइंट है आपका, इन सदस्यों में बहुत सारी यू शेप गिल स्लिट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गिल स्लिट यहाँ पे पाई जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगी। 7वां पॉइंट हम आप देखते हैं, इन सदस्यों की एलिमेंट्री कैनाल सीधी होती है। क्या होती है, एलिमेंट्री आहार नाल जो होगी इनमें बिल्कुल सीधी होगी, जिसके एक सिरे पर माउथ तथा दूसरे सिरे पर एनस ओपनिंग पाई जाती है। एक सिरे पर माउथ ओपन होगा और दूसरे सिरे पर एनस ओपन होगा। ओके, 8वां पॉइंट है, इन सदस्यों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान लार्वा का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का मतलब है, डायरेक्ट टाइप का अगर डेवलपमेंट होगा तो लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, लार्वा का फॉर्मेशन डायरेक्ट में नहीं होता है, और इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो नाइन्थ पॉइंट हम अभी देखते हैं यहाँ पे, इस क्लास में पाए जाने वाले मेंबर्स बोरोइंग हैबिटेट के होते हैं, यानी जो इसमें मेंबर्स पाए जाएंगे वो बिल के अंदर, यानी बिल में वो रहते हैं, बिल के अंदर वो रहते हैं, इसलिए बोरोइंग हैबिटेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेनोग्लॉसस, टर्नेरिया लार्वा इसमें पाया जाएगा, और सक्कोगलेसस। ओके, तो ये आपके एग्जांपल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टेरोब्रांकिया को। तो टेरोब्रांकिया को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के सदस्यों को प्रायः पंखवर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखवर्म भी कहते हैं, पंखवर्म कहते हैं। ये सदस्य सिडेंटरी होते हैं। क्या होते हैं, सिडेंटरी होते हैं। इन सदस्यों की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल यू शेप की होती है, जिसमें माउथ एंड एनस अलग अलग एक ही सरफेस पर ओपन होते हैं। क्या होता है, इनमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यू शेप की होगी, यू आकार की होगी, जिसमें माउथ एंड एनस अलग अलग एक ही सरफेस पर, यानी एक ही सतह पर खुलेंगे लेकिन अलग अलग ओपन होंगे। अब हम आगे देखते हैं, इन सदस्यों में कॉमा शेप्ड गिल स्लिट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कॉमा शेप गिल स्लिट पाई जाएंगी, जो कि एक जोड़ी के फॉर्म में अरेंज रहती हैं, एक जोड़ी में होंगी, और किस में होंगी, कॉमा फॉर्म में होंगी, कॉमा शेप्ड में पाई जाएंगी। इस क्लास में यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों टाइप के सदस्य पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यानी एक लैंगिक, अलैंगिक, एक लैंगिक और द्विलैंगिक दोनों टाइप के सदस्य इसमें पाए जाएंगे। 6 पॉइंट है, इस क्लास को मुख्यतः 2 ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, इस क्लास में मुख्यतः 2 ऑर्डर को रखा गया है। 2 ऑर्डर यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे है रेप्डोप्ल्यूरा एंड एटुविरिया यहाँ पे रखा गया है। फॉर एग्जांपल रेप्डोप्ल्यूरा एंड सिफेलोडिस्कस। क्या है, एग्जांपल क्या है, रेप्डोप्ल्यूरा एंड सिफेलोडिस्कस
तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हमारे लाइक करें और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और आपको बता दूं कि आपको केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको मिलने लगेगा। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।